बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर चुनाव की, क्योंकि तीसरे और आखिरी चरण के चुनाव में पूरे जम्मू कश्मीर ने सियासत के भाग्य का फैसला कर लिया है और ईवीएम में कैद हो गई है जम्मू कश्मीर की किस्मत। आखिरी चरण का चुनाव हो रहा है, तीसरे चरण का मतदान चल रहा है। 7 जिलों की 40 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। इस चरण में 415 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है, लेकिन उम्मीदवार कहना गलत होगा। जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो एक लिहाज से समझिए कि जम्मू कश्मीर राज्य की जो आने वाली गाथा होने वाली है, आने वाले 5 साल ईवीएम में कैद हो गए। फटाफट से आपको बता देते हैं कि दोपहर 3 बजे तक जम्मू कश्मीर में जो मतदान हुए हैं उसके आंकड़े क्या कह रहे हैं। आंकड़ों के लिहाज से समझ लीजिए कि जम्मू कश्मीर में लोग कितने खुश हैं चुनावों से, लोग कितना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। देखिए 3 बजे तक 56.01% मतदान हुआ है। बांदीपुर में 53.09% मतदान हुआ है बांदीपुर में। और बताइए और कहां-कहां चुनाव हुए, कितने प्रतिशत हुए देख लीजिए। बारामूला में 46.09% चुनाव हुए हैं। आगे बताइए 56% मतदान हुए कुल 3 बजे तक। ये बहुत अच्छे आंकड़े हैं जम्मू के लिहाज से। देखिए जम्मू में 56.74% चुनाव दोपहर 3 बजे तक हुए हैं। कठुआ में वोटिंग 62.43% रही है दोपहर 3 बजे तक की बात करें तो हम। कुपवाड़ा में 52.98%। देखिए कुपवाड़ा वो इलाका है जहां पर आतंकवादी गतिविधियां बहुत ज्यादा होती है, लेकिन यहां पर भी चुनाव अच्छे हो रहे हैं। सांबा में 63.24% मतदान जो है दोपहर 3 बजे तक रिकॉर्ड किया गया है। उधमपुर में 64.43% मतदान दोपहर 3 बजे तक रिकॉर्ड किया गया है। ये अपने आप में बहुत अच्छे आंकड़े हैं, क्योंकि लगभग 50% के आसपास जो है जनता बाहर आ रही है और जनता मतदान कर रही है। जम्मू कश्मीर के फैसले को ईवीएम में कैद कर रही है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे हम। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे दिल्ली से, अमृत तिवारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर में ये जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं आखिरी चरण के चुनाव में, जितनी ज्यादा संख्या में लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं, क्या यह समझा जाए कि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जम्मू कश्मीर की जो आने वाली किस्मत है, जम्मू कश्मीर की मिल्कियत है, वो बदल जाएगी। अमृत, अभी तमाम आंकड़े हमने दिखाए हैं। दोपहर 3 बजे तक की बात करें तो 50% से ज्यादा मतदान हुआ है। आखिरी चरण का चुनाव है, मतदान है। आंकड़ों को कैसे देख रहे हैं आप? भारत देखिए जम्मू कश्मीर के जो चुनाव हो रहे हैं इस बार उसको एक अलग तरीके से इसलिए देखा जा सकता है क्योंकि यहाँ से 370 का उन्मूलन हुआ और यही मुद्दा जो है घाटी में बना। जम्मू के जो लोग हैं इस पे थोड़े से डिवाइड हैं, उनका नज़रिया थोड़ा अलग है। वो इस मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं कि जो जमहूरियत का ऐलान किया गया है कि चुनाव किया जाएगा, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जवान होगी फिर से, उसको लेकर के फिर से वो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो खासतौर पर जो इलाके हैं जहाँ पे आतंकवाद ग्रस्त रहे हैं, चाहे बांदीपुरा हो या फिर आप बारामूला है, तो इन जगहों पे कुपवाड़ा है, इन जगहों पे पहले वोटिंग के लिए जो है ईवीएम तरस जाती थी कि कोई आकर के वोट डाल दे। और कई ऐसे आरोप भी लगे थे कि जबरदस्ती कई लोगों से वोटिंग कराई जाती थी। लेकिन अब जो है बड़ा ही स्वच्छ और सुंदर चुनाव देखने को मिल रहा है। लोग घरों से उतर रहे हैं। भले उनका मुद्दा यह है कि 370 की वापसी कराई जाए, जो कि अधिकांश लोग घाटी के लोग ऐसा बोलते हुए पाए जा रहे हैं। लेकिन यह भी एक जमहूरियत है कि लोकतंत्र है कि वो अपनी बात रखने के लिए कम से कम क्या कहते हैं इलेक्शन का सहारा ले रहे हैं, वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का सहारा ले रहे हैं, गन बैटल का सहारा नहीं ले रहे हैं। लेकिन तो ये एक बहुत बड़ा जल्दी से एक चीज आपसे समझना चाहूंगा अमृत तिवारी। जम्मू कश्मीर में जो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी कह रही है, बीजेपी भी कहती है कि टक्कर जो है वो जम्मू कश्मीर और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में है, लेकिन जम्मू कश्मीर में टक्कर किसके बीच में है? क्या बीजेपी और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में भी फोर फ्रंट पर है, या फिर जो छोटी बड़ी पार्टियां हैं वहां पर, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो जाए, पीडीपी हो जाए, इनका भी एक से है चुनाव में? भारत, बिल्कुल बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने। जो जम्मू कश्मीर का जो मसला है वो अगर जम्मू से थोड़ा सा, जम्मू में अगर होते हैं तो आपको निश्चित रूप से दिखाई देगा कि यहाँ पे कांग्रेस लड़ रही है कि बीजेपी लड़ रही है। मसला इंटरेस्टिंग वहां जाके होता है जैसे ही आप घाटी में एंटर करते हैं। घाटी में न सिर्फ आप जिन दलों का नाम लिए हैं, छोटे छोटे, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, एनसी और पीडीपी के अलावा चाहे इंजीनियर राशिद की पार्टी हो, चाहे हुर्रियत के जो नेता हैं, उन्होंने जो अलग अलग पार्टियों में शामिल होकर के बड़ा मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पे देखेंगे उम्मीदवारों की संख्या 50 से ज्यादा है, यानी कि इतने प्रत्याशी जो है बतौर आजाद भी खड़े हो गए हैं। तो ये यहां बिल्कुल बात रखिए अपनी।
जी, तो यही बता रहा था। तो यहाँ पे जो है जो लड़ाई है वो बड़ी दिलचस्प हो गई है। अब कुल मिलाकर के ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जैसे कि सबसे जो पार्टी जो धुरंधर तरीके से लड़ रही है घाटी में, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उमर अब्दुल्ला की पार्टी है। उमर अब्दुल्ला ने अपने इसी कॉन्फिडेंस को देखते जम्मू को लेकर के अपनी सहयोगी दल कांग्रेस को नसीहत दे डाली कि आपका काम घाटी में न रहकर के जम्मू में जाकर प्रैक्टिस करिए, वहां पे जाकर अपना जो है पसीना बहाइए। और उसके बाद देखेंगे कि एक अंतर देखने को मिलता भी है। राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी भी जम्मू के कई डिवीजन में जो है प्रचार करते हुए दिखाई भी दिए हैं। यानी कुल मिला के जम्मू कश्मीर की लड़ाई को सिर्फ एक लहजे से समझना आसान नहीं होगा। कश्मीर की अपनी अलग लड़ाई है, घाटी में अलग खेल चल रहा है, सियासत अलग खेल रही है, और जम्मू का जो इलाका है वहां पर राजनीति थोड़ी प्रत्यक्ष तौर पर दिख भी रही है। बहुत शुक्रिया अमृत, तमाम चीजों को इतने तफसील से बताने के लिए।